हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवाय और आप देख रहे हैं गेट पीसी हेल्प यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि यूटीआई से पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है। जैसे किसी की उम्र 18 प्लस हो चुकी है तो सबसे पहले हमको यूटीआई पैन अपने गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउज़र में टाइप करना है। तो सबसे पहले ही वेबसाइट पे हमको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है वो खुल जाती है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं आवर सर्विस में पैन कार्ड सर्विसेज सबसे पहले ही नंबर पे आपको दिख जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि सबसे पहले ही नंबर पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और यहाँ पे अटेंशन का ऑप्शन आता है, इसको ओके कर देते हैं और नीचे थोड़ा सा आते हैं। यहाँ पे लिखा है पैन कार्ड फॉर इंडियन सिटीजन NRI। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन पे फिर हमको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड। तो हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक फिजिकल मोड और दूसरा जो है डिजिटल मोड। तो फिजिकल मोड में क्या होता है कि आप जो फॉर्म है उसको फिल करके जो नियरेस्ट जो शॉप होती है वहाँ पे जाना पड़ेगा। और डिजिटल मोड में क्या होता है कि इसमें मनचाहा फ़ोटो सिग्नेचर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को ऑप्शन को चूज़ करते हैं, ई साइन मोड को। तो यहाँ से हम ई साइन मोड पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है इंडिविजुअल जो है सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट में इंडिविजुअल जो है सिलेक्ट हो चुका है। और पैन कार्ड मोड में हमको बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड, मतलब इसमें आपका फिजिकल पैन कार्ड प्लास्टिक का आएगा और PDF भी आएगी। और यहाँ पे हम सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख जाता है रेफरेंस नंबर। तो सबसे पहले आप रेफरेंस नंबर को जो है कॉपी कर लेंगे। जैसे हम लड़के का बना रहे हैं तो यहाँ पे हम श्री टाइप करेंगे और फर्स्ट नेम में हमको, जैसे मोहित नाम है, मोहित कुमार नाम है, तो फर्स्ट नेम में हमको मोहित डालना है और लास्ट में कुमार डालना है। तो यहाँ पे हम ओके करते हैं और यहाँ पे हमको नेम ऑफ कार्ड, मतलब पैन कार्ड में हमको क्या प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि वो प्रिंट होके आएगा। और यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ जो है फिल कर देते हैं और यहाँ पे लिखा है हैव यू बीन नोन बाई एनी अदर नेम, मतलब आपका कोई अदर नाम है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं वरना नो कर देंगे। जेंडर में मेल हम कर देते हैं। और यहाँ पे एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में हमको रेसिडेंस का जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और रेसिडेंट जो है आपका किस राज्य में है, तो यहाँ पे आप किसी भी राज्य का जो है सिलेक्ट कर सकते हैं आप जिस। और यहाँ पे ऑफिस स्टेट में मत चूज करना क्योंकि आपने एक प्रूफ दिया है रेसिडेंट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम आधार नंबर टाइप करेंगे, जो भी आपका आधार नंबर है। तो यहाँ पे हम आधार नंबर टाइप करते हैं और यहाँ पे हमको फिर से वही अपना आधार नंबर फिर से एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे हम फिर से आधार नंबर को टाइप करते हैं। आप इस पूरे वीडियो को पूरा देखें, आप भी बना लेंगे। यहाँ पे हम अपना आधार पे जो नाम है उसको हम टाइप करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे सब में हमको आधार सेलेक्ट कर देना है, सब में आधार। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं अपना इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें आपको मोबाइल नंबर फिल करना है और इसमें जो है जीमेल आईडी को सिलेक्ट करना है, अपना ईमेल जीमेल जो है उसको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि नीचे जो है पेरेंट डिटेल का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें हमको नो क्लिक करना है, नो पे, ठीक है।
तो यहाँ पे हमको नो पे क्लिक करना है। और फादर्स की डिटेल हमको फिल करनी है। तो आप आधार में पिता का नाम जो भी है उसको टाइप करना। तो सबसे पहले फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम डालेंगे और लास्ट में लास्ट नेम। यहाँ पे फादर नेम जो है प्रिंट होके आएगा। और यहाँ पे फ्लैट डोर ब्लॉक नंबर नहीं डालेंगे। आधार के पीछे आप लोग कुछ इस तरीके का इंग्लिश में आप लोग देख पा रहे होंगे, तो वो इसमें टाइप करना है, ठीक है। जैसे सन ऑफ पिता का नाम होता है, ठीक है। फिर इसमें हम अपने गांव का नाम डालेंगे, इसमें पोस्ट, इसमें सब डिवीज़न मतलब तहसील। और सबसे पहले इसमें हम अपना जैसे विलेज का नाम जो है एंटर कर लेते हैं। फिर इसमें पोस्ट का नाम इंटर कर लेते हैं। फिर इसमें अपने तहसील का जो है नाम इंटर कर लेते हैं और इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम इंटर कर लेते हैं। यहाँ पे अपना पिन कोड जो है डालेंगे और उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। और इनकम में जो है इनकम अदर सोर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे गेट एओ कोड कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखा है गेट एओ, तो उस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। गेट एओ कोड जो है निकल आएगा। अगर आप 18 साल के हैं तो इसको फिल करना है, वरना नहीं करना है। और यहाँ पे हिमसेल्फ कर देते हैं और यहाँ पे वेरिफिकेशन में अपने गांव का ही नाम जो है इंटर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। और इसमें डॉक्यूमेंट जो है आप पीडीएफ फॉर्मेट जो है, जो कि साइज़ 500 KB के अंदर ही होना चाहिए, मान लीजिए ज़्यादा नहीं। इसमें आधार कार्ड की पीडीएफ कॉपी जो है इसमें हमको अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आप लोग इस वेबसाइट पे आना है और इसमें जो है अपना फ़ोटो और सिग्नेचर उसको इसमें टाइप अपलोड करना है। और यहाँ पे नीचे गेट पे क्लिक करेंगे तो जो है आपका रिसाइज़ हो जाएगा, फ़ोटो और सिग्नेचर रिसाइज़ हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि सिग्नेचर रिसाइज़ हो चुका है और अभी फ़ोटो रिसाइज़ नहीं हुआ है, तो फ़ोटो को भी रिसाइज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे गेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा फ़ोटो जो है वो भी आ चुका है, रिसाइज़ हो चुका है। अब हम अपने पीडीएफ फॉर्मेट को जो है अपना जो आधार का अनलॉक करके इसको अपलोड करना है। इसको जो है पीडीएफ जो आप डाउनलोड करेंगे आधार वाली वेबसाइट से, तो उसको जो है अनलॉक करके कम केबी में इसको बनाना है आधार वाली पीडीएफ को। तो सब जो है आधार वाली पीडीएफ को अपलोड कर देते हैं। और यहाँ पे एप्लीकेंट का फ़ोटो जो है अपलोड करते हैं और यहाँ पे सिग्नेचर, और सबमिट पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो आ जाता है जो आपने सही फिल किया है। और यहाँ पे हमको 107 रुपये जो है पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिल डेस्क पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारे मेथड देखने को मिल जाते हैं जिससे आप पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम QR कोड जो है सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारा QR कोड आ चुका है। अब अपने फ़ोन पे, गूगल पे कुछ भी जो है ओपन करना है और इसको स्कैन करना है। यहाँ पे हमारी पेमेंट जो है अपने फ़ोन पे के द्वारा जो है इसको हम पे किया हुआ है। अब उसके बाद जो है आधार नंबर आ जाता है कि इसमें आपको आधार नंबर टाइप करना पड़ेगा, जो जिसमें आपका मोबाइल नंबर लगना जो है अनिवार्य है। आप पैन कार्ड तभी बना सकते हैं जब मोबाइल नंबर जो है आधार से लिंक होगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। सबसे पहले कस्टमर से पूछ लेना, फिर आपके पास जो है उसमें OTP आती है, तो OTP को फिल कर देंगे। यहाँ पे हमारी रिसिप्ट आ चुकी है, रसीद जो है आ चुकी है। इसको कस्टमर को आप देना चाहें तो दे सकते हैं और यहाँ से प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं या फिर सेव करना चाहे तो सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम डाउनलोड साइन पैन कार्ड फॉर्म जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसमें जो है रेटिंग आपको देनी होती है कि आप
जितना भी रेटिंग देना चाहे रेटिंग भी दे सकते हैं। और इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। तो और इसमें जो है हमको मान लीजिए इसका स्टेटस, पैन कार्ड का स्टेटस हमको जानना है, तो पैन कार्ड का स्टेटस हम कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे 2 नंबर पे आपको लिखा दिख रहा होगा एप्लीकेशन नंबर, कूपन नंबर, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको कॉपी कर लिया है और यहाँ पे हम टाइप करेंगे UTI पैन स्टेटस। तो यहाँ पे जैसे हम UTI पैन स्टेटस पे हम टाइप करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ही नंबर पे हमको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे हम सबसे पहले ही नंबर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा वेबसाइट नेट स्लो है इसलिए थोड़ा वेट में खुल रहा है। तो सबसे पहले ही नंबर पे हमको कूपन नंबर वही फिल करना है। तो अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो पैन कार्ड नंबर से भी फिल कर सकते हैं। तो हमारे पास कूपन नंबर है जिसकी वजह से हम पता करेंगे कि हमारा पैन कार्ड कहाँ पे है, अभी डिस्पैच हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसमें हमको डेट ऑफ बर्थ जो है फिल करनी पड़ेगी और यहाँ पे हमको जो है कैप्चा इसको फिल करना है सही। तो यहाँ पे हम कैप्चा को भी जो है सही फिल कर देते हैं और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो स्टेटस है वो आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो पैन कार्ड है वो अभी हमने जो अप्लाई किया है, बट ये जो है अंडर वेरिफिकेशन है, मतलब इसका वेरिफिकेशन हो रहा है कि सही है या गलत है। तो ऐसे ही आप अपने जो पैन कार्ड है उसको बना सकते हैं अपने घर वालों का और कस्टमर का जो है पैन कार्ड बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।